पेप्सी वर्सेस कोक, ये उतनी ही बड़ी राइवलरी है जितनी आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड, पबजी वर्सेस फ्री फायर या फिर मार्वल वर्सेस डीसी। नाउ कंबाइन दिस पुरानी दुश्मनी विद द फैक्ट कि पेप्सी के पास एक टाइम पर दुनिया की 6th लार्जेस्ट मिलिट्री थी। अरे हाँ, यही वाली पेप्सी के पास अपनी खुद की मिलिट्री थी। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग। जब पहली बार सुना तो मैंने भी अपनी इमेजिनेशन में एक फुल ऑन कोक वर्सेस पेप्सी वर्ल्ड वॉर प्लान कर ली थी। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, पेप्सी की अपनी मिलिट्री, पर क्यों? चलो आज यही स्टोरी सुन लेते हैं। बात है 1959 की। रशिया और अमेरिका में कोल्ड वॉर जोरों पर थी और कोई भी अमेरिकन कंपनी रशिया में अलाउड नहीं थी। बट देन एक एग्जीबिशन में अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने रशियन प्रीमियर निकिता क्रुश्चोव को पेप्सी ट्राई करने को कहा और क्रुश्चोव को पेप्सी इतनी पसंद आई कि उन्होंने पेप्सी को रशिया में एंटर करने की परमिशन दे दी। नीडलेस टू से कोका कोला वाज फ्यूरियस क्योंकि अब सारी रशियन मार्केट को पेप्सी अकेला कैप्चर करने जा रहा था। सो देन डिड दे डिसाइड टू गो टू वॉर अगेंस्ट पेप्सी? नॉट एग्जैक्टली। हुआ ये कि पेप्सी रशियन लोगों को बहुत पसंद आई और रातों रात रशिया में सुपर हिट हो गई। बट एज ऑलवेज एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। डिस्पाइट ह्यूज सेल्स, पेप्सी हैड ट्रबल विद इट्स प्रॉफिट्स। एक्चुअली रशियन करेंसी रूबल रशिया के बाहर ऑलमोस्ट वर्थलेस थी और दुनिया के ज्यादातर देशों में किसी काम की नहीं थी। तो पेप्सी को अपने प्रॉफिट्स रशिया से बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता चाहिए था। रशियन गवर्नमेंट ने उन्हें एक डील ऑफर की। डील ये थी कि पेप्सी की हर एक बॉटल के बदले रशियन गवर्नमेंट उन्हें अपनी फेमस स्टॉलिशनाया वोडका की एक बॉटल देगी, जिसे पेप्सी अमेरिका में बेचकर अपने प्रॉफिट रिकवर कर सकती थी। अब आप जानते ही होंगे कि रशियन वोडका पूरी दुनिया में कितनी फेमस है। पेप्सी वाज ओवर द मून क्योंकि एक पेप्सी के बदले एक वोडका वाज द स्वीटेस्ट डील एवर। रशिया में एक बॉटल पेप्सी बेचकर वो जितना प्रॉफिट बनाने वाले थे उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट उन्हें एक बॉटल वोडका अमेरिका में बेचकर होने वाला था। ये फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुल रहा एंड पेप्सी मेड अ किलिंग बाय सेलिंग रशियन वोडका इन अमेरिका। बट देन पेप्सी की डिमांड रशिया में बढ़ती ही चली गई और रशियंस हर साल पेप्सी की 100 करोड़ बॉटल्स पीने लगे। अब उसके बदले में पेप्सी को जो 100 करोड़ वोडका बॉटल्स मिलने वाली थी उन्हें अमेरिका में बेचना इंपॉसिबल था क्योंकि रशियन वोडका चाहे जितनी पॉपुलर हो, 100 करोड़ बॉटल्स ऑफ वोडका थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर आया कहानी में ट्विस्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रशियन गवर्नमेंट एंड पेप्सी गॉट रियली क्रिएटिव। रशिया ने सोचा कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा क्या है और पेप्सी ने सोचा कि क्या लेकर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो सकते हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, दे डिसाइडेड टू सेटल ऑन वॉरशिप्स। यस, यू हर्ड दैट राइट। रशियन गवर्नमेंट ने पेप्सी के बदले कंपनी को बहुत सारी सबमरीन्स, क्रूजर शिप्स, फ्रिगेट शिप्स, डिस्ट्रॉयर शिप्स और भी बहुत कुछ देने का डिसाइड किया। वॉरशिप्स वर्थ अ टोटल कॉस्ट ऑफ अबाउट 22,000 करोड़ रुपए। बिलीव इट और नॉट, बट इस डील के बाद पेप्सी बिकेम द 6th लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। क्रेजी। एंड आई हेट टू ब्रेक योर एक्सपेक्टेशंस, बट पेप्सी ने इन वेपन्स को कोक के अगेंस्ट वॉर के लिए यूज नहीं किया। जब यूएस को इस बात का पता चला तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पेप्सी सीईओ को फोन करके पूछा कि भाई साहब ये सब क्या चल रहा है। पेप्सी सीईओ ने पलटकर जवाब दिया कि तुमसे ज्यादा अच्छे से तो रशिया को डिसार्म हम ही कर रहे हैं। पेप्सी ने अल्टीमेटली इन वॉरशिप्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया और मेगा प्रॉफिट्स कमाए। अगले साल पेप्सी ने इससे भी ज्यादा एम्बिशियस प्लान बनाया और रशिया को पेप्सी के बदले 10 ऑयल टैंकर शिप्स बनाने को कहा। 10 ऑयल टैंकर शिप्स फॉर सम बॉटल्स ऑफ पेप्सी। दिस वाज अ क्रेजी डील एंड मीडिया ने इसे डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया। बट इससे पहले कि ये डील पूरी हो पाती उस टाइम का रशिया यानी सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया और 15 अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया। जो पेप्सी इससे पहले क्रेजी प्रॉफिट्स एंजॉय कर रही थी वो भी रातों रात मुश्किल में आ गई। रशिया में पेप्सी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, एवरीथिंग 15 अलग अलग कंट्रीज में बिखर गया जहां अलग अलग लॉज होने से सप्लाई चेन को मैनेज करना इम्पॉसिबल हो गया। पेप्सी किसी भी तरीके से अपनी एसेट से बची खुची वैल्यू निकालने में जुट गई और सोचो इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? ओह यस, यू गेस्ड इट राइट, कोक ने। वो कैसे? अगर अभी तक वीडियो में मजा आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो, फिर बताता हूं। जिन फैक्ट्रीज और बॉटलिंग प्लांट्स को पेप्सी बेचने की कोशिश कर रहा था, मौके पे चौका मारते हुए कोक ने उन्हें प्रॉक्सीज के जरिए बहुत ही कम कीमत में खरीद लिया और रशिया में जबरदस्त एंट्री की तैयारी कर ली। एक तरफ जहां पेप्सी की सारी एनर्जी अपनी एसेट्स बेचने में लगी हुई थी, वहीं कोक मार्केटिंग के नए से नए स्टंट्स कर रही थी। यहां तक कि कोक ने अटेंशन ग्रैब करने के लिए अपने कुछ स्पेशल कैंस रशियन स्पेस स्टेशन को भी भिजवाए। नतीजा ये हुआ कि इतने सालों के बाद फाइनली कोक ने रशियन मार्केट में जबरदस्त एंट्री मारी और कुछ ही सालों में पेप्सी को पछाड़ते हुए नंबर 1 स्पॉट भी हासिल कर लिया। खैर, पेप्सी ने भी आने वाले सालों में काफी अच्छा रिकवर किया और यूएस के बाहर आज भी पेप्सी की सबसे बड़ी मार्केट रशिया ही है। कोक वर्सेस पेप्सी की कहानी में ऐसे एक नहीं कई इंटरेस्टिंग किस्से हैं। एक बार तो यहां तक हुआ था कि कोक के ही कुछ एम्प्लॉइज पेप्सी को उनकी सीक्रेट रेसिपी और डॉक्यूमेंट्स बेचने जा रहे थे। बट गेस व्हाट, वन ऑफ दोज एम्प्लॉइज टर्न्ड आउट टू बी एन अंडरकवर एफबीआई एजेंट एंड द प्लॉट फेल्ड। उस किस्से पर भी एक वीडियो बना रहे हैं, मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर लो एंड लेट अस नो योर फेवरेट्स इन द कमेंट्स। अगर अभी तक अपना इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो यू आर मिसिंग आउट ऑन सम रियल गुड स्टफ, ट्रस्ट मी। सो हरी अप एंड go do that. This is Sarthak signing off. I'll see you in the next one. Till then, stay curious.